आके खड़ी हो गई पागल औरत, या रसूल अल्लाह कोई बात करनी है। मेरे करीम महबूब ने तवज्जो फरमाई ही थी कि उसके मोहल्ले के लोग खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर ये तो पागल है, ऐसे ही करती रहती है, आपका टाइम बड़ा कीमती है। हजरत अनस कहते हैं हुजूर को जलाल आ, मैं खामोश हो जाऊं, मुझसे बात कर रही है कि तुमसे कर रही है, तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले, बैठ जाओ। महबूब ने फरमाया क्या बात है बीबी बताओ। कहने लगे यहाँ नहीं, अकेले में बात। हुजूर मैंने अकेले में। फरमाया चल मैं तेरे साथ। आपको कहानी नहीं सुना रहा, उस रसूल की बात सुना रहा हूँ जिस रसूल की हर बात हमारे लिए दस्तूर हयात। नबी करीम उस पागल औरत के पीछे पीछे हुजूर ने चलना शुरू किया। हुजूर को सहरा में ले गई, रेत पे मेरे महबूब को बिठा लिया, रेत पे। हुजूर बैठ गए तो हुजूर से पागल ने क्या बातें करनी होती है, लेकिन वो आके कहती या रसूलल्लाह इन बच्चों को मना करे मुझे रोड़े मार। फरमाया मैं कह दूंगा आज के बाद नहीं मारे। कहा या रसूलल्लाह लोग मुझे पागल कहते हैं। फरमाया मना कर दूंगा कोई नहीं कहे। हुजूर कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो जनाब अंस कहते जब कहा कोई नहीं सुनता तो हुजूर रो पड़े। फरमाया जब दिल करे मेरे पास आ जाना, मैं सुनूंगा ना तेरी बात। देर तक करीम रसूल ने बात सुनी। कोई भी इतना मसरूफ नहीं जितनी मसरूफ मेरे नबी पाक की जिंदगी। 23 सालों में दुनिया को बदलना है, लेकिन एक पागल को इतना वक्त देना, उसकी तरबियत कर गुजरना। हबीब करीम अलैहिस्सलाम देर तक सुनते रहे। वो खातून अपनी मर्जी से उठ के खड़ी हुई और कहने लगी मैं थक गई हूँ अब आप जाइए। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया दिल दोबारा करे ना जब भी तो फटाफट आ जाना, मेरा दरवाजा खुला मिलेगा।